भीमा का एक सिपाही बंटी बाघ दो सफेद घोड़ों की बग्गी को लेकर अपने महाराज भीमा के पास पहुंचता है और अपने महाराज से कहता है, महाराज, मैंने आपके कहने के मुताबिक आपका काम बाहिफाजत पूरा कर दिया है। शाबाश बंटी, मुझे मालूम था कि तुम ये कर दिखाओगे। फिर भीमा का सिपाही बंटी उस बग्गी को खोलता है तो उसके अंदर से ज़ॉम्बी बाघ बाहर निकल कर आते हैं। उन्हें देख भीमा बड़ा खुश होता है। अब वक्त आ गया है अपने दुश्मन से बदला लेने का। अब ना बचेगा सिम्बा और ना बचेगा उसका वे जंगल। आखिर भीमा ने इन ज़ॉम्बी बाघों को किस बदले के लिए बुलाया है और कौन है वो सिम्बा जिससे भीमा अपना बदला लेना चाहता है? चलिए देखते हैं। कुछ सालों पहले वृंदावन जंगल में सिम्बा शेर का राज हुआ करता था। सिम्बा शेर का एक बेटा था जिसका नाम था बगीरा। सिम्बा अब अपने पद से इस्तीफा ले चुका था। अब वो जंगल की इस राजगद्दी को किसी और जानवर को सौंपना चाहता था। तब सिम्बा सभी जानवरों को अपनी गुफा पर बुलाता है और कहता है, भाइयों, मैं अब इस जंगल का राजा किसी और को बनाना चाहता हूँ। बताओ, तुम सब में से कौन जंगल का राजा बनना चाहता है? तब जानवरों में खड़े भीमा बाघ और सिम्बा का बेटा बगीरा बाहर निकल कर आते हैं। महाराज, इस जंगल को मैं संभालने के लिए तैयार हूँ। पिताजी, मैं चाहता हूँ कि इस जंगल को अब मैं संभालूं। उन दोनों की बातें सुनकर सिम्बा महाराज कहते हैं, जंगल का राजा कोई एक ही बन सकता है, इसीलिए कल फिर से जानवरों को बुलाया जाएगा और तुम दोनों में से जानवर जिसे ज्यादा वोट देंगे फिर वही जंगल का राजा बनेगा। अब तुम सभी जानवर जा सकते हो। भीमा बहुत परेशान था क्योंकि उसे मालूम था कि सभी जानवर बगीरा को ही मानते हैं, तो वो उसे ही जंगल का राजा बनाएंगे। तब वो अपने सेवक बंटी से कहता है, सुनो बंटी, हमें आज रात सभी जानवरों को सोने के सिक्के बांटकर उन्हें खरीदना होगा, जिससे वे सभी जानवर कल सभा में मुझे ही जंगल का राजा घोषित करेंगे। तब भीमा कुछ जानवरों को बुलाता है और उन्हें सोने के सिक्के देते हुए कहता है, ये लो सोने के सिक्के, और इनके बदले तुम सब मुझे कल सभा में जंगल का राजा घोषित करोगे और राजा बनने के बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। रात के समय सभी जानवर भीमा की बात को स्वीकार कर लेते हैं। अगले दिन जब सभी सभा में इकट्ठा होते हैं तो गाय सिम्बा महाराज से कहती है, महाराज, ये भीमा बड़ा फ्रोडी है। ये रात के समय हमें सोने के सिक्के के भाव में खरीदना चाहता था और खुद जंगल का राजा बनना चाहता था। गाय की सारी बातें सुनकर सिम्बा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। गद्दार बाघ, तुम अभी से धोखा कर रहे हो तो राजा बनने के बाद ना जाने क्या क्या करते। तुम जैसों की मेरे जंगल में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। बाघ वहाँ से अपना समूह लेकर चल देता है। सिम्बा, तूने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। अब मेरी दुश्मनी तुझसे ही नहीं बल्कि तेरे इस जंगल से भी है। बर्बाद कर दूंगा तुझे, खत्म कर दूंगा। इस तरह से भीमा और सिम्बा शेर के बीच दुश्मनी बन गई थी और आज इसी दुश्मनी में भीमा ने इन ज़ॉम्बीज़ को सिम्बा के जंगल में कहर बरसाने के लिए उतारा है और भीमा के ये सारे ज़ॉम्बीज़ जंगल में आते हैं और सिम्बा के जानवरों को मार मार कर ज़ॉम्बी बनाने लगते हैं। एक ही दिन में सिम्बा के जंगल में ज़ॉम्बीज़ जानवरों की तादाद बढ़ने लगती है। अपनी ही आंखों के सामने अपने जानवरों को ज़ॉम्बी बनता देख सिम्बा बड़ा परेशान हो जाता है। ये एक ही दिन में मेरे जंगल का क्या हाल हो गया? पिताजी, मुझे तो लगता है ये किसी की चाल है। पता नहीं ये सब किसने किया और क्यों किया। सिम्बा बगीरा ऐसी बातें ही कर रहे होते हैं, तभी एक बहुत ऊंची पहाड़ी से जोरों से आवाज आती है, ओए सिम्बा, तू जहाँ भी छिपा है सुन ले। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ और इस बार मैं तेरे सामने तेरे ही जंगल के जानवरों को एक दूसरे से मरवा डालूंगा और तू बस खड़ा देखता रहेगा। सिम्बा ये सब सुनकर बड़ा परेशान हो जाता है।
बेटा बगीरा, ये सब भीमा का किया धरा है, लेकिन हमारे पास इसका अब कोई भी हल नहीं है। एक हल है पिताजी, मैं एक आग बरसाने वाले पैंथर को जानता हूँ। वह अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके सभी ज़ॉम्बीज़ को मार सकता है। हमें उससे मदद मांगनी चाहिए। तब सिम्बा और बगीरा आग बरसाने वाले पैंथर के पास जाते हैं और उसे सारा माजरा बताते हैं। फायर पैंथर भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो सिम्बा के जंगल आकर सभी ज़ॉम्बीज़ पर अपनी आग बरसाने वाली शक्तियों से वार करना शुरू कर देते हैं और उन सबको आग से जलाकर मार देते हैं। और फायर पैंथर ज़ॉम्बी बने जंगल के जानवरों को भी जलाकर भस्म कर देता है। तभी भीमा वहाँ पहुँचता है और वो पीछे से बगीरा पर वार करने लगता है, लेकिन तभी सिम्बा उस पर वार करके उसका किस्सा वहीं पर खत्म कर देता है। इस तरह एक बार फिर से सिम्बा ने भीमा से अपने जंगल के जानवरों को बचा लिया। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जंगल में घोड़ी अपने बच्चे को जन्म देती है। उसका बच्चा बहुत प्यारा था। वह उसके लिए जंगल से ताजी घास लेने जाती है। घोड़ी के चले जाने के बाद वहाँ पर एक भूखा दुष्ट शेर पहुँचता है। वो घोड़ी के बच्चे को देखकर बोलता है, ये तो ताजे मांस का घोड़े का बच्चा है, इसे खाने में तो बड़ा मजा आएगा। इतना बोलकर शेर उसका शिकार कर लेता है और उस बेचारे को जान से मार डालता है। घोड़ी जब वापस लौटती है तो देखती है कि शेर ने उसके बच्चे को मारकर खा लिया है। ये सब देख घोड़ी वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती। अरे मैंने इस बेखौफ शेर का क्या बिगाड़ा था? इसने मेरे मासूम बच्चे को मार डाला। अब मुझे अकेले जीने का कोई हक नहीं है। इतना बोलकर घोड़ी एक पहाड़ी से कूदकर सुसाइड करने के लिए चल देती है कि तभी रास्ते में उसे एक बाघ का बच्चा रोते हुए दिखाई देता है। तब वो उसके पास जाकर पूछती है, अरे बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें आखिर क्या हुआ? मेरी माँ को एक शेर ने मार डाला। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँगा? क्या उस बेखौफ शेर ने तुम्हारी माँ को भी मार डाला है? हाँ, उसने मेरी माँ को मार डाला। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि उसने अभी मेरे बेटे को भी मार डाला है। लेकिन बेटा, आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी बेटा। तब से घोड़ी बाघ को अपने साथ रखती और उसे अपने बेटे की तरह पालती। उधर उसी शेर ने जंगल के बहुत से जानवरों को मार डाला था। कोई भी जानवर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। सभी उससे डर के मारे छिपे हुए थे। कुछ दिन बीत गए थे। अब बाघ भी बड़ा हो गया था। तो सभी जानवर घोड़ी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, सुनो बहन, उस शेर ने पूरे जंगल में आतंक फैला रखा है और वो अब हमें भी मार डालेगा। तुम हमारी मदद करो बहन। तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा बाघ उसका अंत करेगा और साथ ही मेरे बच्चे और अपनी माँ बाघिन का बदला भी लेगा। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तब घोड़ी बाघ से अकेले में बात करती है। बाघ बेटा, उस शेर ने सभी जानवरों को परेशान कर रखा है। अब वक्त आ गया है उससे अपना बदला लेने का। तुम्हें उसे मारना होगा। हाँ माँ, मैं उसे जरूर बदला लूंगा। तुम अब चिंता मत करो। तब बाघ शेर को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है। शेर, तुमने मेरी माँ को मार डाला था ना? तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया था। अब तुम्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तब बाघ बड़े ही गुस्से